मैनू शौक मदीने जावण दा। आज का मुरीद होता तो फौरन कह देता आज समझ में आया पीर का मामला। बेशक बेशक समझ आ रही है? सुभान अल्लाह, बेशक। समझ में आ भी रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। हाथ उठा के बताओ किस किस के नहीं आ रही है? अरे सबके आ रही है। ये पसीना मैदान महशर में मीजान के पल्ले में तोला जाएगा। आज का मुरीद होता तो फौरन कह देता आप समझ में आई पीर का मामला। ऐसी गलत जगह मुझे भेज गया, जब मुझे ही भेज गया तो खुद भी रहता होगा ये, है कि नहीं है? लेकिन पीर हो तो पीर भी ऐसा, मुरीद हो तो मुरीद भी ऐसा। पीर की हर बात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है जो मुरीद के समझ में नहीं आती है। एक अल्लाह के वली गए पाकिस्तान, मुरीद थे उनके, वहां गए, जाने के बाद वो 2 दिन ठहरे। जब वो आ रहे थे लौट के तो उनका एक मुरीद पहुंचा और बोला हजरत 2 मिनट मेरे घर रुक जाए। पीर साहब ने कहा भाई देख टाइम हो गया और मेरे पास अब टाइम नहीं हजरत, 2 ही मिनट। बहुत से मुरीद होते हैं ऐसे जोर जाते हैं बिल्कुल नहीं, 2 ही मिनट। जैसे ये आफ्ताब है कल से आया हुआ है, इसने प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। आज 10 में प्रोग्राम था और ये ठाठ से अड़ गया। 5-6 आदमियों को लेकर आ रहे हो, नहीं आए तो मैं डर के मारे मैंने कैंसिल कर दिया वहां का। मैंने कहा दिसंबर वालों को टक्कर कौन रोकेगा अगर 5-6 आदमी आ गए। अड़ गया 2 मिनट, बार बार पीर साहब कहें टाइम नहीं है ना, 2 ही मिनट। आपने फरमाया ठीक है 2 ही मिनट रुकूंगा, चल। अब चला, वो सोच रहा 2 ही मिनट तो है, 2-4 मिनट और भी लग जाएंगे। मगर जैसे पीर साहब पहुंचे, अभी कोई इंतजाम थोड़ी था, जैसे घर में पहुंचे 4 रुपए बिछा, बिस्तर बिछाइए बच्चा। पीर साहब ने फरमाया 1 मिनट हो गया, 1 मिनट और रह गया। उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो यार पीर साहब जैसे आए वैसे चले जाए, कम से कम मेरे घर का पानी तो पी जाए। जल्दी से बीबी से बोला गिलास में पानी ला, बीबी ने गिलास में पानी दिया। पीर साहब ने खड़े खड़े पी लिया और पीर साहब चले गए। अब तो शोर मच गया, ओ ऐसे भी पीरो हैं, खड़े खड़े पी गए। हमसे कहना बैठ कर पियो, 3 सांसों में पियो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर पियो। देखो दूसरों को नसीहत, अपने आप खड़े खड़े पी गए। ऐसे भी पीरो, वही हमारा मिजाज है कि नहीं है? हम निकालना कमियां पीरों में, आता तो कुछ है नहीं, समाज का सना पढ़ना नहीं आती, फतवे लगाना हम पीर पे। ऐसे भी पीरो वैसे भी। अब तू चुनेगा पीर को कैसे होती? ये तो बड़े बड़े लोग जाने कैसे चुन के दे रहा पीर। वो अगर किसी अनपढ़ को भी सीने से लगा लेते हैं तो वली बना देते हैं। कैसे पीर होते हैं। अब पीर साहब आ गए, अब आपस में गुफ्तगू चल रही है। कोई कह रहा है ऐसे थोड़ी होते हैं, खड़े खड़े पानी पी गए, ये पी गए। अच्छा कुछ दिनों के बाद फिर दौरा हुआ वहीं पर। जब पहुंचे तो एक मुरीद कोई, उन्होंने हबीब जैसा था, कान में बोला पीर साहब वो आपने खड़े खड़े पानी पी लिया ना, बड़ा चर्चा हो रहा है। आपने फरमाया अच्छा, आपने सबको बुलाया, बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। आप फरमाते चलो उसी के घर, उसके घर पहुंचे, उससे बोले हाँ भाई पानी कहाँ से लाया तू? बोला पीर साहब मुझे तो पता नहीं, बीवी ने दिया। बोले बीवी से पूछ कहाँ से लाई पानी? तो बीवी से बोले कहाँ से लाई? बोली जल्दी जल्दी में पानी मिला ही नहीं, आपे जमजम का रखा, कोई लौट के मैंने दे दिया। पीर साहब बोले बताओ आपे जमजम का पानी बैठ के पिए कि खड़े होकर पिए? बोले खड़े होकर। बोले फिर मैंने क्या गलत कर दिया भाई? तुम चर्चा बनाए पड़े हो बात का। तो हमारी निगाहें नहीं देख रही है कहाँ क्या चल रहा है, ये तो पीर की निगाहें देख रही है। कहते हैं भाई पीर साहब तकरीर नहीं कर रहे हैं, मुरीद नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अबे तेरे कहने से पीर साहब चलेंगे? नहीं। बोलो नहीं। किसके कहने चलेंगे पीर साहब? एक इमाम साहब ऐसा जमालुल्लाह की बारगाह में आते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह जमालुल्लाह रामपुर में उनका मजार है। उनकी बारगाह में एक इमाम रोते
कहते हैं ऐसा जमानुल्लाह गजब हो गया। बोले बात क्या है? बोले ईद का रमजान का चांद नजर आने वाला है और मुक्तदियों ने घेर लिया है। कह रहे हैं भाई नमाज जो पढ़ाई जाएगी जमात तरावी की वो कुरान से पढ़ाई जाएगी और मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ और कुरान का हाफिज मैं लाऊं भी कहाँ से? असर का टाइम हो रहा है और मगरिब के टाइम चांद नजर आ जाएगा, ईशा के बाद तरावी होना। मैं तो बहुत परेशान हूँ। शाह जमालुल्लाह फरमाते हैं जाओ इमाम साहब घर चले जाओ, रोना धोना बंद करो, आज चांद नजर नहीं आएगा। ये किसने बताया? अल्लाह के वली ने बताया। आसमान में क्या हो रहा है? आज चांद नजर नहीं आएगा। बोलो बोलो यार, ऐसी तकरीर नहीं होती भाई, जोर से बोलो जब समझ में आती है। आज चांद नजर नहीं आएगा। इमाम साहब चले गए, मगरिब की नमाज पढ़ ली, आसमान के तरफ इमाम साहब डर डर कर देख रहे कहीं दिख ना जाए, कहीं दिख ना जाए, लेकिन देखा कि नहीं है, खुश हो गए। ईशा की नमाज पढ़ी, दौड़े दौड़े फिर पहुंचे शाह जमालुल्लाह की बारगाह में। अर्ज करते हैं हुजूर आज तो चांद नहीं हुआ, कल हो या ना हो ईद हो जाएगी, कल नहीं होना, तरावी पढ़ी जाएंगे, हो या ना हो तरावी पढ़ी जाएंगी। अब क्या होगा? शाह जमालुल्लाह फरमाते हैं परेशान मत हो, फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाना, जो सबसे पहले जंगल में जाता मिले उसे मेरे पास पकड़ के ले आना। इमाम साहब ने कहा ठीक है। जल्दी जल्दी फजर की नमाज पढ़ाई, गेट पे खड़े हुए इंतजार देख रहे हैं, बाट में खड़े हैं, कोई आ जाए कोई आ जाए। इतने में एक पंडित जी है, हाथ में लोटी, सर पे चोटी, पैरों में धोती, चले जाना निकल के जंगल की तरफ, जल चढ़ाने जा रहा है। इमाम साहब बोले पंडित जी रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले जल चढ़ाने जा रहा हूँ। इमाम साहब बोले चल चल, पहले शाह जमालुल्लाह के पास चल। पंडित जी बोले पहले चल। इमाम साहब बोले चल, पंडित जी बोले चल, दोनों में अड़ज गई। इमाम साहब कहते चल, पंडित जी कहते हैं चल। इमाम साहब को दिख रहा अगर ये भी शिकार निकल गई तो पता नहीं मामला क्या होगा शाम को। आज पकड़ लिया, बोले जल्दी चल। पंडित जी बोले नहीं मानेगा, बहुत सिद्धि है, चल देखते हैं क्या कहते हैं। पंडित जी पीछे पीछे है, इमाम साहब आगे आगे चल रहे। शाह जमालुल्लाह की बारगाह में पहुंचे, जैसे अंदर पहुंचे इमाम साहब ने सलाम किया। शाह जमालुल्लाह ने मुस्कुरा कर देखा, फरमाते हैं ले आए। बोले जी ले आए। बोले कहाँ? बोले बाहर खड़ा है। बोले बुला लो। हाथ में लोटी लेकर पंडित जी अंदर दाखिल होते हैं। शाह जमालुल्लाह ने देखा, देख कर मुस्कुराए, बोले इमाम साहब को यही मिला, बस्ती में यही मिला? बोले हुजूर आप ही ने तो कहा था जो सबसे पहला जाकर मिल जाओ उसी को ले आइयो, मुझे तो यही मिला। शाह जमालुल्लाह ने मुस्कुराए, इरशाद फरमाते हैं पंडित जी बोले जी, बोले तुम्हें नमाज पढ़ाना तरावी वो भी कुरान से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ाना है तरावी की नमाज वो भी कुरान से। पंडित जी की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। पंडित जी बोले मुझे तो कलमा भी नहीं आता है और तुम कुरान की बात कर रहे हो, मुझे क्या पता। शाह जमालुल्लाह बोले सिखा तो मैं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। सिखा तो मैं दूंगा, हाफिज तो मैं बना दूंगा। जब इतना कहा पंडित जी ने लोटी फेंक दी और बोले अगर तुम हाफिज कुरान बना दोगे तो मैं भी कुरान से तरावी पढ़ा दूंगा। सुभान अल्लाह, तकबीर, वारे रिसालत, फैज़ान पीर से पीर का दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम सिखा दोगे मैं पढ़ा दूंगा। शाह जमालुल्लाह फरमाते हैं फिर करीब आ जा। पंडित जी करीब आते हैं। शाह जमालुल्लाह कहते हैं सीने से लग जा। सीने से लगा के दबाते हो, कहते हैं पंडित जी बोलो क्या हाल है? बोले 10 पारों का हाफिज बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? 10 पारों का। दोबारा फिर लगा के दबाया, बोले अब बोलो। बोले 20 पारों का हाफिज बन गया। दोबारा सीने से लगा के दबा के बोले अब बता दे वरना सीना फट जाएगा। पंडित जी कह
पंडित जी ने कलमा पढ़ के कहा अब नमाज कुरान से पढ़ाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कौन कहता है ये तकरीर नहीं जानते, कौन कहता है ये बोलना नहीं जानते, कौन कहता है ये मुरीद करना नहीं जानते। अगर एक वली पंडित को सीने से लगा के हाफिज़े कुरान बनाता है तो मोहम्मद ख्वाजा मोहम्मद मियां कमर बेदगी ने अगर अपने शहजादे को अपने सीने से लगा दिया और कह दिया तो कुछ मेरा था मैंने सभी से दे दिया, फिर कौन कह सकता है ये कुछ नहीं जानते। वो तो इंसान की हालत करता है जो कहता है कुछ नहीं जानते। अल्लाह की कसम ये वो सब जानते हैं जो वो जानते थे, बस वक्त का इंतजार है। एक पंडित अगर हाफिज़े कुरान बन सकता है तो एक बेटा अपने बाप के सीने से लग के वो बरकतें हासिल कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पीर अमर से हमारे पीर अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। दिल्ली में अकबर बादशाह बड़ी छोटी उम्र में तख्त पे बैठा, छोटी उम्र थी जब तख्त पे बैठा और ताजपोशी जब हो रही थी तो तमाम वजीर अमीर सब बैठे हुए लाइन से। एक फकीर आया दौड़ा दौड़ा और बादशाह के तख्त की पकड़ के आए को और बोला कुछ तो दे दो, खुशी का टाइम है। अकबर बादशाह की छोटी उम्र थी, उसने चारों तरफ देखा, पलट के कोई वजीर बोले, कोई खजांची बोले, कोई नहीं बोला। अकबर बादशाह ने कहा ऐसा करो खजांची से, खजांची कहाँ है? खड़ा हो गया, जी बादशाह, खजाना दरवाजा खोल दो। और फकीर से बोला जितना चाहो भर के ले। जब वो ले गया, अब जिससे कह दी जितना चाहो भर कर ले जाओ, तो क्या वो एक आध मुट्ठी लेके जाएगा? इतना बस की बात है, भर कर ले जाएगा। जब वो ले गया तो वजीर अमीर जो आपस में बैठे ना, उनमें गुफ्तगू होने लगी, आपस में चिमगोई होने लगी। यार ये तो बर्बाद कर देगा पूरे भारत को। जरा सा लड़का है तख्त पे बैठ गया, देखो फकीरों का ऐसा लटाएगा तो जरा सी दिन में खजाना खत्म हो जाएगा। बादशाह के कान में बात पहुंची। बादशाह ने कहा क्या कर रहे हो धीरे धीरे? बोले कर क्या रहा है, तू तो बर्बाद कर देगा। एक फकीर को इतना दिया, अगर दो चार और आ जाए तू तो लुटा देगा। बादशाह बोला मैं तो खामोश रहा, तुम में से कोई दे दे, पर तुमने क्यों नहीं दिया? मेरा बाप बहुत सखी था और मेरे खून में सखावत है, सखावत। वो सखावत रंग लाई, मैंने कहा ले जा भर के। तो मैं कहना इतना चाहता हूँ जिसके बाप के खून में सखावत हो वो सखावत रंग लाती है, तो जिसके बाप के खून में करामत हो तो करामत रंग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात बहुत दूर आ गई। पीर साहब ने कहा चला जा वहां जहां बाजार में जिस्म बेचे जाते हैं। मुरीद चला गया, कुछ नहीं बोला, बाजार में पहुंचा और वहां पहुंचा जहां जिस्म बेचे जा रहे थे। वहां जाके एक नौकरानी से कहता है मुझे एक कमरा चाहिए। नौकरानी ने कहा या फ्री में कमरा नहीं मिलता, एक रात के 10 रुपए जाते हैं। उसने देखा जेब में पैसे नहीं है, पलट के पीर की बारगाह में आया। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से कहा पीर साहब वहां रुकने के लिए 10 रुपए चाहिए। पीर ने जेब में हाथ डाला, 10 का नोट दिया, का जाए एक रात गुजार का। नौजवान जाता और उसे कोठी में बुला लिया जाता, एक कमरा दे दिया जाता। कमरे में एक लड़की मौजूद है। जैसी वो नौजवान कमरे में गया वो देखा वहाँ लड़की मौजूद है। लड़की फौरन नमाज की नियत बांध लेती है, पूरी रात नमाज पढ़ती रहती है। नौजवान भी नमाज पढ़ता रहता, पूरी रात दोनों नमाज पढ़ते रहे। वो भी नमाज पढ़ता रहा, ये भी नमाज पढ़ती रही। पढ़ते पढ़ते जब फजर का टाइम होता है नौजवान निकल आता है। न नौजवान औरत का चेहरा देखता है, न औरत उस नौजवान का चेहरा देखती है। दोनों वो नौजवान निकल आता है, पीर की बारगाह में पहुंचा। पीर साहब ने कहा बताओ बेटा क्या मामला हुआ? तो बाबा कुछ नहीं, 10 रुपए दिए, कमरा मिल गया। कमरे में एक लड़की भी थी पर मैंने उसे नहीं देखा, उसने मुझे नहीं देखा। वो भी नमाज पढ़ती रही, मैं भी नमाज
पढ़ता रहा, वो भी सजदा करती रही, मैं भी सजदा करता रहा, वो भी इबादत में पूरी रात रही, मैं भी इबादत में पूरी रात रहा। जब फजर की अजान हुई मैं आ गया, पीर न फिर 10 रुपए दिए, बोले जाओ आज फिर चले जाओ। नौजवान फिर गया, वही कमरा मिला, वही लड़की मिली। लड़की ने जैसी उसके कदमों की आहट सुनी और नमाज की नियत बांध ली, नमाज पढ़ने लगती है। पूरी रात नमाज में रही, नौजवान भी पूरी रात नमाज में रहा। फजर की अजान हुई, नौजवान आ गया, पीर ने कहा बताओ क्या रहा? बोले कुछ नहीं, वही कल वाला मामला, वो भी इबादत में मैं भी इबादत में, वो भी नमाज में मैं भी नमाज में। पीर ने फिर जेब में हाथ डाला, फिर 10 रुपए दिए, आज फिर जाओ। नौजवान फिर गया, वही कमरा, वही लड़की फिर मिलती है। फिर पहुंचा और बाट में बैठा हुआ, सलाम फेरा तो मैं इससे पूछो ये कौन है, कहाँ से आई है? जैसी उसने सलाम फेरा, उस लड़की ने जैसी नमाज का सलाम फेरा, नौजवान ने फौरन हाथ पकड़ लिया। जैसी उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा, लड़की चिल्लाती है और बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। नौजवान घबरा जाता है, इसे क्या हो गया? उसने पर्दे के अंदर से छींटे लगाए, लड़की होश में आती है। नौजवान कहता मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, मैं तुझसे गलत नहीं बोला, तू बेहोश क्यों हो गई? लड़की ने कहा आज मुझे कई दिन हो गए यहाँ रहते रहते, पहले मर्दो तुम जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, अभी तक मुझे किसी ने टच नहीं किया। नौजवान कहता अगर तू इतनी परहेजगार थी तो इतनी गलत जगह आने की जरूरत क्या है? यहाँ तो जिस्म बेचे जाते हैं, यहाँ नमाजें नहीं पढ़ी जाती, यहाँ सजदे नहीं किए जाते हैं, यहाँ इबादतें नहीं की जाती हैं। अगर इतनी नेक थी तो घर में क्यों नहीं रही? वो औरत सिसियां लेके रोने लगती है और अपनी कहानी सुनाती है। ए नौजवान सुन ले, मेरी शादी हुई थी, रास्ते में मेरी बारात लूट ली गई, मेरे शौहर को फेंक दिया गया और मुझे लाके बाजार में बेच दिया है, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे टच नहीं किया। नौजवान ने इतना सुना, सिसियां लेकर रोने लगता है और कहता है औरत सुन ले, वो कोई और मर्द नहीं है जिसने तुझे टच किया, वो तेरा शौहर मैं ही तो हूँ जिसकी बारात लूटी गई, वो मैं ही तो हूँ जिसकी बीवी को बाजार में बेच दिया गया। लेकिन याद रख ले, इसमें तेरा कमाल नहीं है जो किसी मर्द ने तुझे टच नहीं किया, इसमें मेरा कमाल है। औरत कहती है तेरा क्या कमाल है? बाजार में मैं आई, इबादत मैंने की, सजदे मैंने किए, हिफाजत मैंने की। मर्द कहता है इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल है, क्योंकि आज तक मैंने किसी औरत को गलत नजर से नहीं देखा है और मेरे नबी ने फरमाया जो किसी की औरत को गलत नजर से नहीं देखेगा, उसकी औरत को भी कोई गलत नजर से नहीं देख सकता। हिफाजत करो, पर्दे ऊंचे मत करो, दीवारें ऊंची, निगाहों की हिफाजत, निगाहें झुका के चलो। अगर औरत को इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है तो मर्दों को निगाहें झुका के चलने का भी तो हुक्म दिया है। इस्लाम दिखाओ, ये मैं फरिश्तों की बातें नहीं बता रहा हूँ जो आराम से बैठे हुए गर्दन हिला रहे हो, ये इंसानों की बातें बता रहा हूँ। आज हमारा मिजाज, हमारा माशरा ही सब गलत रास्ते पे चलता चला जा रहा है और इसीलिए तो हम बुराई की तरफ